हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जब मक्का पाक से मदीना पाक की तरफ हिजरत फरमा के तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में एक खातून का घर आ गया। बज़ाहिर घर माड़ा था, कच्चा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जब उस घर के पास से गुजरे तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म दिया, जाइए इस घर से पूछिए, कुछ खाने पीने को मिल जाए तो खरीद के ले आना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस घर में गए, देखा एक बूढ़ी खातून है और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, बीबी तेरे घर में कुछ खाने को है तो मैं खरीद लूँगा। वो खातून फरमाती हैं, बेटा मेरे घर में इस वक्त कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो हम मेहमान नवाज लोग हैं, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़ती, मैं मेहमान नवाजी की पूरी कोशिश करती। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते, मैंने देखा उसके घर में एक बकरी बंधी हुई थी तो मैंने कहा, अम्मा आपका घर बकरियों वाला घर लगता है और वो सामने बकरी भी बंधी हुई है तो कुछ दूध तो मिल ही जाएगा। तो वो खातून कहती हैं, खुश्क साली का दौरा है और हमारी बकरियों में इतना दूध नहीं है, बल्कि दूध का मामला तो यहाँ तक है कि हमारे खुद अपने घर में दूध की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अम्मा वो बकरी बंधी हुई है। कहा वो कमज़ोर इतनी है, लागत इतनी है कि उसकी हड्डियों में गुद्दा नहीं है। जब उसकी हड्डियों में गुद्दा ही नहीं है तो खीरी में दूध कहाँ होगा, वो तो रेवड़ के साथ चरने क्यों नहीं जा सकी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुस्कुरा के कहते हैं, ए अम्मा इजाज़त तू अता कर दे, उस बकरी के थनों से दूध की नहरें रब के महबूब चला देंगे। उस बीबी ने कहा, अगर इस बकरी से दूध आता है तो मुझे इससे बड़ी खुशी क्या है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारी बात अर्ज़ करते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस खातून के घर तशरीफ़ ले आते हैं और उस बकरी के जिस्म पर महबूब ने हाथ रख दिया। जैसे ही आका का हाथ उस बकरी के जिस्म पर लगा, सीरत निगार लिखते हैं कि उस बकरी की खीरी दूध से भर गई और उसके थनों से दूध जारी हुआ, यहाँ तक कि इतना दूध जारी हुआ कि उस औरत के घर के सारे बर्तन उस एक बकरी के दूध से भर गए। और उलमा फरमाते हैं, यूं लगता था जैसे रब्बे जुल जलाल ने आज हौज़े कौसर का ताल्लुक मुस्तफ़ा की हाथ के बरकत से उस बकरी के थनों के साथ ही जोड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के थनों से दूध दोहा, उस खातून को भी पिलाया, उसके बच्चे को भी पिलाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया। उसके बाद दोबारा फिर उस बकरी के थनों से दूध लिया और उस खातून के बर्तन भर कर अल्लाह के महबूब सुबह मदीना चल पड़े। शाम का वक़्त होता है, उम्मे माबद का खामद बकरियां लेकर घर आता है, लेकिन पहले डायरेक्ट घर आता था। आज दरवाजे पे रुक गया और कहने लगा कि ए माबद की अम्मा, हमारे घर से ये खुशबू कैसी कैसी है, ऐसी खुशबू तो आज तक मैंने सूंघी नहीं, ये खुशबू कैसी है। वो खातून कहती है, दरवाजे पे ही खड़े रहोगे, अंदर आओ तुम्हें कुछ और भी दिखाऊं। जब अंदर आए तो देखा कि सारे के सारे बर्तन दूध से भरे पड़े हैं। पूछने लगा, ये कमाल कैसे हो गया। तो वो खातून, वो बीबी कहती है, तुम्हें क्या बताऊं, बस एक मुबारक आया था, उस मुबारक ने बकरी के जिस्म पे हाथ फेर दिया, अल्लाह ने इस बकरी के थनों से दूध की नहरें जारी फरमा दी। अब उसने जब ये सुना, सीरत निगार लिखते हैं कि उस खातून ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अपनी तरफ से रख लिया। उसे इतनी भी फुर्सत ना मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका नाम भी पूछ सके।
تو اس نے جب یہ دیکھا کہ جس کے آنے سے ہمارے گھر میں خوشبو چھا گئی، جس کے آنے سے ہماری بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا، جس کے آنے سے ہمارے گھر میں نور چھا گیا ہے، تو بے ساختہ ہو کے پوچھنے لگا بتا وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، وہ کیسے لگتے تھے؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں وہ کہاں سے آئے یہ بھی نہ پوچھا، وہ کہاں تشریف لے گئے یہ بھی نہ پوچھ سکی، ان کا نام کیا ہے یہ بھی نہ پوچھ سکی، بس اتنا کہتی ہوں وہ ایک مبارک تھا، اس نے قدم رکھا تو ہمارا ویڑا خوشبو سے بھر گیا، اس نے ہاتھ رکھا تو ہمارا گھر برکتوں سے بھر گیا۔ تجھے کیا بتاؤں، اس کو دور سے دیکھتی تھی تب بھی سونا لگتا تھا، جب نیڑے آ جاتا پھر اور سونا لگتا تھا۔ وہ کہا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ تیرے جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ تیرے جیسا سونا کہاں دیکھیں، تیرے جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، حضور آپ کو دیکھے یوں لگتا ہے جیسے جیسے آپ چاہتے تھے، تیرے رب نے تجھے بنا بھی دیا سجا بھی دیا ہے۔